हाय सर। ये ईयर 2025 में आपका नया न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है? तो मेरा रेजोल्यूशन ये है कि रिटेलर्स का खुद का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, राइट? ग्रो योर बिजनेस इज माय रेजोल्यूशन टू हेल्प रिटेलर्स इन 2025। तो 2025 में रिटेलर्स को सबसे ज़रूरी क्या चीज़ करना चाहिए? तो ज़रूरत यह है कि प्रॉफिट बढ़ाने का है, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उसको इम्प्रूव करना है। हमारा ये मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम है, वो उसमें हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप 10 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, हमने एक बोनस दे देंगे। सिमिलरली मेरे पास भी एक मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम है, या वीकली इंस्टॉलमेंट स्कीम भी बोल सकते हैं, कि 10 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं एक सेशंस करता हूँ, अलग अलग सेशंस, राइट? ये आप लोगों ने ज्वाइन करके उसका फ़ायदा उठाए तो काफ़ी बहुत अच्छा बोनस मिल सकता है। वो बोनस प्रॉफिट तो है ही है। तो ये सब किधर से जान सकते हैं? तो पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये 10 पॉइंट्स क्या है, उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि वो हमारा वेबिनार 23rd को है। तो उस समय 3 बजे होता है 23rd। तो उस समय आप लोगों ने ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके बारे में पूरा ये प्रोग्राम के बारे में भी आप डिटेल्स मिलेगा। लेकिन ये 10 पॉइंट्स, राइट, पहले मैं उसका बारे में मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है कि कैसे तो भी न्यू ईयर है, तो मैं कल परसों भी हमारा रेगुलर क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा था कि उनका 2025 का प्लान क्या है, राइट? तो आप क्या कितना धंधा आज समझ लीजिए ये 2024 में किया है, और 2025 में कहाँ तक जाना चाहते हो। वो 10% हो, या 15% हो, या 20% हो, या 50% भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपके लिए और क्या क्या चाहिए? तो पहला तो चाहिए ज़रूर, वो है कस्टमर्स, राइट? कस्टमर एक्विजिशन है। कस्टमर एक्विजिशन के लिए मार्केटिंग करना चाहते हैं या करना है, या डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, एटीएल हो सकता है, या बीटीएल हो सकता है। उसके साथ ये कस्टमर आने के बाद हमारे पास और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये है हमारा स्टाफ, हमारा भाषा में सेल्स चैंपियन बोलते हैं उन लोगों को, क्योंकि उन लोग नहीं है तो हमारा सेल नहीं होने वाला है। तो वो आपका सेल्स चैंपियंस को मोटिवेशन कैसे करेंगे, उसका ट्रेनिंग कैसे करेंगे, उसका नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने सेल तो करना है, राइट? उसके लिए उसका कमिटमेंट चाहिए, उसका एक्सपर्टीज चाहिए। अपसेलिंग कैसे हो सकता है, क्रॉस सेलिंग हो सकता है, कैसे होना चाहिए, अभी कैसे चल रहा है, ये सब आप ये सेशंस में सीख सकते हैं, और आपका स्टाफ को अपने ट्रेनिंग कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि आपका खुद का स्किल्स। अभी अभी मेरे को सुबेरे एक फ़ोन आया था उत्तर प्रदेश से, सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारा स्टाफ हमारे साथ ज़्यादा दिन रहते भी नहीं है, एक दिन आके चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि शायद हमारी तरफ से, ओनर्स की तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सब इम्प्रूवमेंट खाली हमारा स्टाफ के पास होना चाहिए बोल के नहीं बोल सकते। हमारा रिलेशनशिप, हमारा मोटिवेशन स्किल, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, ये सब थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो भी आपका एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी हो सकता है। फोर्थ वन मैं बोलना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट, लाइक कस्टमर्स या कंज्यूमर्स क्यों आते हैं हमारे पास आते हैं कि हमारा पास गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, या लैब ग्रोन है, या पोल्की है, कुंदन है, सिल्वर है, राइट? कॉइन्स भी है, राइट? ये सब हम कैसे, कितना होना चाहिए, कितना स्टॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 30 केजी का स्टॉक है वो बस है, राइट? वो 30 केजी इसमें क्या क्या है, कितना स्टॉक है, अलग अलग क्वांटिटी क्या है, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स क्या है, अलग अलग मेकिंग चार्जेस क्या है, ये सब उसके लिए हम असॉर्टमेंट प्लानिंग बोलते हैं। उसके बारे में भी मैं ये सेशंस में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं काफ़ी साल मर्चेंडाइजिंग में था तनिष में। तो वो कोर ऑफ द बिजनेस, राइट? प्रोडक्ट नहीं है तो धंधा नहीं है, राइट? तो अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं एक छोटा चैलेंज देना चाहता हूँ कि आपका स्टॉक ग्रेटर देन 4 months इन गोल्ड ज्वेलरी शायद 40% से भी ज़्यादा है, राइट?
ये 40% का स्टॉक आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपका 20-30% का कंज्यूमर्स भी आपका नॉन परचेजर्स है। एक तरफ है आपके पास पुराना स्टॉक, गोल्डन फर्नीचर बोलता हूं, और दूसरा जगह पे वही कंज्यूमर्स आके दुकान में आके बाहर जा रहे हैं खरीद के नए बिना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका प्रोडक्ट गुड क्वालिटी, गुड प्राइस पॉइंट, राइट, गुड रेंज, गुड डेप्थ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, राइट, क्योंकि हमको ये भी चाहते हैं कि हमने अप सेलिंग हो सकता है, क्रॉस सेलिंग हो सकता है, ये सब के लिए माल तो जरूरी है। इसके बाद ये सब मेजरमेंट के लिए हमारा कार में रहता है ऐसा एक डैशबोर्ड होना चाहिए। आपको मॉनिटर करना चाहते हैं तो कैसे है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 30 केजी था अभी 35 केजी हो गया मेरे पास स्टॉक है, या हमारे पास लोग आते हैं खरीदते हैं चले जाते हैं, राइट, ऐसा नहीं है, राइट। यू शुड हैव अ प्रॉपर डैशबोर्ड सो दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको मालूम है कि आपका धंधा कैसे चल रहा है, गोल किधर है, आपने गोल की तरफ जा रहा है या ऑपोजिट साइड पे जा रहा है, राइट, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। तो ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बोलते हैं, उसके बारे में भी एक सेशन होगा। देन ये सब के लिए एंड स्पेशली न्यू कस्टमर्स को लेके आने के लिए या पुराना कस्टमर्स को वापस लेके आने के लिए बिल्कुल मार्केटिंग भी चाहिए, राइट। वो मार्केटिंग कैसे हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग होएगा या अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ये सब शायद आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज नहीं है तो आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं, मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, कस्टमर्स को रेगुलरली, शायद आपको ये वीडियो आ रहा है, राइट, ये आपको डायरेक्टली आ रहा है ना, या हमारा सोशल मीडिया में देख रहे हो। सो यू शुड बी in a position to reach the right audience. The way we are reaching out to you, you should be able to reach to your ultimate audience, consumers, right? Then आपका इस सब इकोसिस्टम में आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पार्टनर्स, राइट, आपका वेंडर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आर यू ट्राइंग टू गेट द बेस्ट डील ऑल द टाइम और इजी ऑल्सो जनरेटिंग अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका विन है उनका लॉस है, राइट, दोनों लोगों का विन विन होना चाहिए, राइट। ये कैसे बिठा सकते हैं, काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं रिटेलर्स, उनसे हमारे से पूछते हैं सर मेरे को ऑटो पायलट चाहिए, राइट। ये ऑटो पायलट चाहिए बोले तो आपने कैसे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स डाल सकते हैं और ये सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स कैसे बिठा सकते हैं आपका दुकान में, आपका ये सिस्टम्स का प्रोसीजर्स को आपने कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, आपका डैशबोर्ड में कैसे दिखेगा, कितने वॉक-इन्स आया है, कितने कन्वर्शंस हुआ है, कितना टिकट साइज है, अप सेलिंग हुआ है, क्रॉस सेलिंग हुआ है, नहीं हुआ है, मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम का प्रोग्राम हो रहा है, पिचिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, कन्वर्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओल्ड गोल्ड के बारे में क्या बोल रहे हैं, आपके स्टाफ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ओल्ड गोल्ड या मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम में जनरली उनका लेना देना कुछ नहीं है। सर मेरे को आज सेल करने का था, हमने सेल कर दिया, मेरा काम खत्म। लेकिन आपका सिस्टम अच्छा है तो आपका प्रोसीजर और प्रोसेस में मालूम हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर सेल्स चैंपियन मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं कर रहा है, दूसरा आदमी ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के बारे में नहीं बात कर रहा है, राइट। ये सब प्रोसेस एंड प्रोसीजर से आता है और ये सब करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स शायद होगा, इसीलिए शायद अभी तक आपने सुन रहे हैं, राइट। सो हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ये सब 10 आइटम्स हैं, ये 10 आइटम्स को अलग अलग सेशंस में करते हैं हम लोग, राइट। एंड ये सब आपसे ठीक किए तो आपका प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। सो दिस इज रियली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स कॉल्ड ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम। ये हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, पूरा साल का रेजोल्यूशन बोल सकते हैं। तो हमारा उम्मीद है कि आप हमारे साथ ये प्रोग्राम में जुड़े होंगे और डिटेल्स नीचे है या हमारा बायो में है, राइट, या हमको फ़ोन कर सकते हैं, आपका कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। And that is what the whole program is all about. So thank you and I look forward to seeing you.